नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात किया है तो एमपी इलेक्शन के बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट नई अफीम पॉलिसी को लेकर आ रही है। जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कभी भी वित्त मंत्रालय नई अफीम पॉलिसी 2023-24 जारी कर सकता है, ऐसे में बात किया है तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नई अफीम पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अफीम उत्पादक इलाके हैं वहां से वो किसान नई पॉलिसी को लेकर एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि नई पॉलिसी में किस तरीके से जो मांगे थी वो क्या रखी गई है। साथ ही अगर बात करेंगे किस तरह की पॉलिसी है और इस पॉलिसी को बारीकी से समझेंगे हम किस तरह की पॉलिसी जारी की गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अफीम के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरह की पॉलिसी और क्या इसमें बड़ी बात है। मुस्तफा जी, किस तरह की ये पॉलिसी है? देखिए नवीन, जो बात आपने शुरू की है उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात खास तौर पे कहूँगा कि इन विधानसभा चुनाव के पहले जैसा कि इंतज़ार था कि नई अफीम पॉलिसी के अंदर मालवा मेवाड़ में केंद्र की बीजेपी सरकार अफीम किसानों की बल्ले बल्ले कर देगी, लेकिन ये जो अफीम पॉलिसी हमारे हाथ में है, इस अफीम पॉलिसी को पढ़ने के बाद इतना तो साफ है कि इस अफीम पॉलिसी के आने के बाद किसान को खुशी नहीं होगी। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो बात कही जा रही थी, जो बोला जा रहा था कि नई अफीम नीति में चूँकि इन विधानसभा चुनाव का टाइम है, मालवा और मेवाड़, एमपी और राजस्थान, हिंदी पट्टी 2024 के पहले का सेमीफाइनल, हिंदी पट्टी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी यलगार है। चूँकि बीजेपी के लिए 2024 एक बड़ी चुनौती है तो हिंदी पट्टी में उसको वापस आना है, और जो उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के आम चुनाव के पहले जो अफीम नीति केंद्र सरकार जारी करेगी तो मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों को बड़े पैमाने पर राहत दी जाएगी। लेकिन ये जो अफीम नीति हमारे पास है, इस समय जो अफीम नीति केंद्र सरकार ने जारी की है उसमें कोई बड़ी राहत मिलते हुए नज़र नहीं आ रही है। कोई बड़ा रिलैक्सेशन अफीम किसानों को मिलते हुए नहीं दिख रहा है। जो बातें की जा रही थी नवीन, जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर बदलाव की बात की जा रही थी, धारा 829 को हटाने की बात की जा रही थी, टर्की के पोस्ते को रोकने की बात की जा रही थी, ऐसे तमाम मुद्दे, डोडे चूरे को लेके किसानों की मांग थी कि डोडे चूरे का मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, वो नष्ट करे या कहाँ रखे, उसको लेके कोई खुलासा इस पॉलिसी में नहीं है। एनडीपीएस की धारा 829 को लेके कोई खुलासा नहीं है। टर्की के पोस्ते के आयात को लेके कोई खुलासा इस पॉलिसी में नहीं है। और जैसा कि मालवा मेवाड़ के अफीम किसान मांग कर रहे थे कि हमें सीपीएस नहीं चाहिए, और जैसा पिछले 6 महीने से हम लगातार जो खबरें कर रहे हैं और उस पर जितने बड़े पैमाने पे डिजिटल मीडिया पर आकर किसान अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे हैं और वो जैसा लिख रहे हैं कि हमें सीपीएस नहीं चाहिए, हमें पोस्ता पूरा नहीं मिल रहा, हमें डोडा चूरा का भाव नहीं मिल रहा, तो इस पॉलिसी में ऐसा कोई भी बिंदु दिखाई नहीं देता। नवीन, बड़ी बात कही है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने कि जो नई पॉलिसी जारी की गई 2023-24 में कोई बड़ी बात किसानों के हितों को लेकर नहीं रखी गई। जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही थी कि तमाम सांसदों ने किसानों के पक्ष में जो है वित्त मंत्रालय में जाकर निर्मला सीतारमण के सामने अपनी बात रखी, लेकिन वो पॉलिसी में उनकी हकीकत खुलती हुई दिख रही है कि किस तरह की बात रखी और क्या पॉलिसी में वो बातें रखी गई है, और पॉलिसी भी जारी हो गई है। जिस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये पॉलिसी हमारे हाथ में है। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी आपको इस पॉलिसी के बारे में भी बताएंगे किस तरीके बड़ी बातें, क्या किसानों के पक्ष में है, क्या किसानों के खिलाफ है। मुस्तफा जी, बड़ी बातें क्या है, किस तरह की पॉलिसी है? देखिए नवीन, इस पॉलिसी को अगर नटशेल में मैं बताऊं तो क्लियर कट बात है कि 4.2 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टर की औसत जिसको है उसको लुइनी चिरनी में पट्टा मिलेगा। ओके, 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से ऊपर जो औसत जिन किसानों को दी है उनको पट्टा मिलेगा। अगले साल के लिए जो सरकार ने औसत डिसाइड की है, हाँ, 4.2 के ऊपर जिनकी औसत है उनको 10 आरी का पट्टा मिलेगा।
और अगले साल के लिए सरकार ने 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टर की औसत डिसाइड की है। 2 और तीसरा प्रमुख बिंदु है कि 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक जिनकी औसत है उनको पट्टा सीपीएस में मिलेगा, यानी कि 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से नीचे जिन किसानों की औसत है उनको सरकार अब सीपीएस में पट्टा देगी। और इस मान से जो विभागीय गणना है, जो जानकारी हमने अभी ली है, वो ये है कि सीपीएस में 20 से 25 हजार पट्टे बढ़ सकते हैं। मतलब 3.00 किलोग्राम प्रति हेक्टर से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर के नीचे जिनकी औसत है अब वो सीपीएस में चले जाएंगे और सरकार उनको 5 साल के लिए सीपीएस में पट्टा देगी। यानी कि जो तमाम लोग पहले सीपीएस में गए वो सीपीएस में ही रहेंगे और इस बार 4.2 के नीचे जिनकी गणना आई है अब वो भी सीपीएस में चले जाएंगे। 4.2 के ऊपर जो आएंगे उनको लुईनी चिरनी का पट्टा मिलेगा, परंपरागत खेती का पट्टा मिलेगा। इस अफीम पॉलिसी की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसमें परंपरागत अफीम खेती में कोई भी नया पट्टा नहीं बढ़ाया गया है। ये इस वक्त की नवीन बड़ी खबर है। बड़ी खबर के पारंपरिक जो खेती की जाती है अफीम की, लूनी चिरनी की, उसमें कोई भी पट्टा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से सूची के हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं, जो सूची अभी हमारा सामने है, उस सूची के हिसाब से अगर बात किया है तो कोई भी नया पट्टा लूनी चिरनी में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। साथ ही उन किसानों को घाटा होता दिख रहा है जिनका पट्टा कटेगा वो सीपीएस में चला जाएगा। यानी कि सीपीएस को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे थे। इस नीति को जो है सीपीएस पॉलिसी जो तैयार की गई उसके खिलाफ किसान थे, इसको रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की गई पॉलिसी में। मुस्तफा जी साथ ही बात कर रहे थे 98-99 के किसानों की बात थी कि घटिया में जो उनके पट्टे कटे थे उनकी कोई बात इस पॉलिसी में रखी गई है? देखिए नवीन, ये पॉलिसी पूरी हमारे पास है और आने वाले 1-2 दिन में हम इसका और एनालिसिस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो किसानों की विधानसभा चुनाव के पहले जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी वो ये मांग थी कि हमें सीपीएस से मुक्ति दी जाए, हमें परंपरागत अफीम खेती के पट्टे दिए जाए। तो इस अफीम पॉलिसी में केंद्र सरकार ने उससे साफ इनकार कर दिया है। दूसरी बात कि 3.00 से लेके 4.2 किलोग्राम हेक्टर से नीचे जो लोग आए हैं उनको अब सीपीएस में पट्टे मिलेंगे, 5 साल के लिए मिलेंगे। 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से ऊपर जो आए हैं उनको परंपरागत अफीम खेती में पट्टे मिलेंगे और आने वाले फसल सत्र के लिए 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टर औसत सरकार ने निर्धारित की। कुल मिलाकर इस अफीम पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह के किसानों की जितने भी एजेंडा थे, जितने भी मांगे थी, और ख़ास तौर पे जो बात की जाए कि अफीम उत्पादक अंचल के जो सांसद हैं, चाहे वो नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता हो, झालावाड़ के दुष्यंत सिंह हो, चित्तौड़ के सीपी जोशी हो, उन लोगों ने जो अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार को दिया था और जो केंद्र सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी थी, जो बोला था कि इस बार पट्टे 1.5 लाख के करीब होने चाहिए, इस समय 70,000 के करीब पट्टे हैं। मतलब उतने ही पट्टे बढ़ाने की जो मांग की गई थी केंद्र सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया। एक दूसरा जो बात की गई थी कि एनडीपीएस 829 को लेकर पुनरावलोकन किया जाए, उस पर कोई बात नहीं की गई है। टर्की के पोस्ते को लेकर इसमें कोई बात नहीं की गई है। डोडा चूरा की कीमत को लेकर कोई बात नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर इन विधानसभा चुनाव के पहले ये जो अफीम पॉलिसी आई है ये मालवा मेवाड़ में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। और क्योंकि इस अंचल में दोनों ही मालवा और मेवाड़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां चल रही है और उसके एन पहले ये अफीम नीति आई है। एक और ख़ास बात कि पिछले 8-10 महीने की यदि नवीन हम बात करें
तो लगातार किसान दुख में है। चाहे वर्षा को लेके सोयाबीन की फसल तहस नहस हो गई, उससे पहले यदि हम बात करें तो प्याज की फसल का उसको मूल्य नहीं मिला, लहसुन का उसको मूल्य नहीं मिला, मंडियों के हालात ख़राब है। किसान फसल बीमा, फसल अनावरी और मुआवजे की बात करता रहा है, लेकिन उसको आश्वासन मिला, उसकी एक आस थी, एक बिंदु था, एक उम्मीद थी, एक किरण थी कि केंद्र की सरकार अफीम पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट करेगी निश्चित तौर पे उसमें किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। वो परंपरागत अफीम खेती में नए पट्टे जारी कर सकती है, लेकिन उनकी तमाम मांगे, जितने भी आंदोलन उन्होंने किए, जितने ज्ञापन उन्होंने दिए, जितनी मांगे उन्होंने की, शायद उसमें से किसी भी बिंदु पे केंद्र सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि इन चुनाव के पहले जो ये अफीम नीति आई है, ये बीजेपी को एक बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। मुस्तफा जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उससे पहले क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चूक कर गई है। जिस तरीके से पॉलिसी जारी होनी थी और जिस तरीके से वोटों पे कब्जा करना था, क्या भारतीय जनता पार्टी से अब ये वोट हाथ से निकलते हुए दिख रहे किसानों का, अफीम किसानों के? देखिए नवीन, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि मालवा मेवाड़ की जो राजनीति है वो पूरी राजनीति अफीम किसान तय करते हैं, क्योंकि अफीम की खेती से इतना बड़ा तबका जुड़ा है, इतने लोगों की रोजी जुड़ी है। जो लोग अफीम की खेत में लुईनी चेरनी करते, वहाँ से लेके अफीम को काटने समेटने सारे कामों को लेके, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान बोल रहा था कि जो मजदूर अफीम के खेत में काम करता है वो अफीम की फसल पे उतनी मजदूरी कमा लेता है कि जिससे उसके पूरे साल भर का खर्चा निकल जाता है। लेकिन सरकार ने लुईनी चिरनी हटा दी, सीपीएस लगा दी, तो वो तमाम मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गया। दूसरा, अफीम किसानों को डोडे चूरे का मूल्य नहीं मिल रहा। असमंजस है कि करे क्या, जलाए, नष्ट करे, किसको दें। अफीम किसान जो मांग कर रहा है वो कह रहा है कि केंद्र सरकार 2000 रुपये प्रति किलो का भाव निर्धारित करे और डोडा चूरा हमसे ले ले, लेकिन इसका कोई जिक्र इस अफीम पॉलिसी में नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु नवीन, कि जो अफीम किसान है वो इस बात का विरोध करता रहा है कि टर्की से आयात होने वाले पोस्ते पर परमानेंट बैन लगना चाहिए, क्योंकि 200 रुपये किलो का वो पोस्ता जब भारत की धरती पे आता है तो भारतीय अफीम किसान का वो पोस्ता जो 1500 रुपये किलो बिक सकता है, उस टर्की के पोस्ते के कारण उसका भाव डाउन हो जाता है। इस अफीम पॉलिसी में उसका कोई जिक्र नहीं। तो निश्चित बात है कि जो सवाल आपने खड़ा किया कि एन विधानसभा चुनाव के पहले ये अफीम पॉलिसी कितनी घातक हो सकती है, तो जाहिर सी बात है, और पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर हमारी जो खबरें जाती है, उन खबरों पे अफीम किसान की जो प्रतिक्रिया है वो इतनी तीखी है, इतनी कड़वी है, इतना नाराज है अफीम किसान कि अफीम किसान छोड़िए आप, प्याज का किसान, लहसुन का किसान, कोई भी किसान हो, सोयाबीन का किसान, उड़द का किसान, मक्का का किसान, वो सरकार की पॉलिसी से नाराज है, मंडियों के हालात से नाराज है, मंडियों की बदहाली से नाराज है। तो उस विपरीत परिस्थिति में, उस नाराजगी के माहौल में ये जो अफीम पॉलिसी आई है, इस अफीम पॉलिसी ने आग में, मुझे लगता है कि शायद इस अफीम पॉलिसी आग में घी का काम करेगी और किसानों के उस गुस्से को और बढ़ाएगी। किसानों की जो मांगे थी, किसानों की जो डिमांड थी, किसान जो जुलूस झंडे निकाल रहे थे, जो ज्ञापन दे रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे और जो कह रहे थे बार बार कि उनको इन सब चीज़ों में रिलैक्सेशन चाहिए, तो इन विधानसभा चुनाव के पहले, जैसा आपने कहा, ये अफीम पॉलिसी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है, उनको दुख में डाल सकती है। और ये अफीम पॉलिसी की जो आप बात कर रहे हैं, ये कई पन्नों में और इसमें कई रामायण है, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है
कि 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 4.2 किलोग्राम तक जिनकी औसत है उनको पट्टे सरकार सीपीएस में देगी। 4.2 के ऊपर जो है उनको पट्टे परंपरागत अफीम की खेती में मिलेंगे और आने वाले साल के लिए परंपरागत खेती में 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत सरकार ने निर्धारित की है। और जो तमाम जो रामायण थी कि मृतक नामांतरण नहीं हो रहा है, पुराने पट्टे नहीं मिल रहे, 98 से कट्टे पट्टे दिए जाए, इतने लाख पट्टे दिए जाए, इतने यूँ किया जाए, वो सारे मामले इस अफीम पॉलिसी में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। आपने भी पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली और कल अफीम किसानों के जुड़े तमाम नेता भी इस अफीम पॉलिसी को पढ़ लेंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो मांगे पिछले 6 महीने से अफीम किसानों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं कर रही थी। तो कुल मिला के इन विधानसभा चुनाव के पहले ये अफीम पॉलिसी किसानों में बड़ी नाराजगी पैदा कर सकती है नवीन, ये मेरा मानना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जहां दिल्ली में बड़ी बैठक पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ले रहे हैं जो दावेदार उनको लेकर, वहीं से अगर बात करें तो दिल्ली से बड़ी खबर नीमच मंदसौर और मालवा मेवाड़ के लिए निकल के आई है, बुरी खबर निकल के आई है अफीम किसानों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं कि जो अफीम पॉलिसी जारी की गई है उसमें कहीं भी किसानों के पक्ष में बात नहीं रखी गई है। जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे किसानों के पक्ष में पॉलिसी बनाने के, वो दावे तमाम अभी तक की जो पॉलिसी पढ़ी समझी हमने उसमें फेल होते दिख रहे हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ये पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस वक्त ये जानकारी थी। इस तरह की अपडेट के लिए मेरा साथ, जय हिंद, जय भारत।